हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे टॉक्स। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और हर तरह के साइबर अपराध से बचकर चल रहे होंगे। दोस्तों, साइबर अपराध की श्रृंखला में, साइबर क्राइम की श्रृंखला में आज एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। एक नया पैंतरा, एक नई चाल, एक नया तरीका ऑनलाइन फ्रॉड का मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो ये जो साइबर अपराध अभी हुआ है, ये लखनऊ का मामला है, जहां पर एक जज की पत्नी के अकाउंट से 13 लाख रुपए साइबर अपराध के एक नए तरीके के जरिए निकाल लिए गए, ठग लिए गए। तो मैं तरीका बताता हूं कि तरीका क्या है और कैसे उनके साथ ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। अगर इस ऑनलाइन ठगी के तरीके को कोई नाम देना हो तो वो होगा फ्रॉड कस्टमर केयर नंबर स्कैम। तो ये कैसे हो रहा है, मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और बताऊंगा कि इससे बच के कैसे रहना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जानकारी को शेयर किया करो, ताकि ये जानकारी सिर्फ आप तक न रहे और दूसरे लोग भी इस तरह के अपराध से बच सकें। तो हुआ कुछ यूं कि जज साहब की जो वाइफ थी, उनको अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वानी थी। तो उन्होंने क्या किया, वो गूगल पे गई, उन्होंने गूगल उस कंपनी के, उस बैंक के कस्टमर केयर नंबर को सर्च किया और वहां पर उनके सामने एक नंबर आया कस्टमर केयर का। उन्होंने उस कस्टमर केयर नंबर पे कॉल किया और बताया कि मेरे कार्ड की लिमिट मुझे बढ़वानी है। तो सामने वाले ने कस्टमर केयर का एग्जीक्यूटिव बनते हुए प्रॉपर रिस्पॉन्स करते हुए कि ठीक है, आप मुझे ये डिटेल बताइए, वो डिटेल बताइए, सारी डिटेल्स ले ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपके नंबर पे एक एसएमएस कर रहा हूँ, उस नंबर पे एक लिंक है, वहाँ पर जा कर के आप ये डिटेल्स भर दीजिए, ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद हम आपका जो है लिमिट इंक्रीज कर देंगे और आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। मैडम ने ऐसे ही किया। उन्होंने दिए गए लिंक पर जाकर एक ऐप को डाउनलोड किया, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल की और फिल करने के बाद, अब इन्फॉर्मेशन क्या थी, वही क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन थी। वो फिल की और फिल करने के बाद उनके खाते से 13 लाख रुपए एज ए लोन निकाल लिए गए। उनको बाद में पता चला कि उनके खाते से 13 लाख रुपए निकल गए। तो अब ये स्कैम होता कैसे है? गूगल में जो कस्टमर केयर नंबर पड़े होते हैं, वो आमतौर पर कंपनीज मॉनिटर नहीं करती हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आप खादी इंडिया से कोई सामान खरीदते हैं। अब आप खादी इंडिया से कोई जानकारी चाहते हैं, आप उन्हें कॉल करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे खादी इंडिया। अब वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अब उसमें जब आप देखेंगे, नीचे एक नंबर लिखा हुआ है और नीचे एक सजेस्ट एडिट का ऑप्शन होता है। ये सुविधा गूगल ने क्यों दी है कि मान लीजिए वो नंबर गलत है और आपके पास सही नंबर है, तो आप एज ए कस्टमर वहाँ पर वो नंबर एडिट करके डाल सकते हैं। फिर ये मैसेज जाता है किसके पास? वो जो लिस्टिंग कर रखी है उसके ओनर के पास। मान लीजिए वो लिस्टिंग खादी इंडिया के लोगों ने की है, उनके पास एक मैसेज जाता है कि ऐसे ऐसे एक चेंज रिव्यू के लिए आया है, आप इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। अगर नहीं करते हैं तो कुछ दिनों का एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है, इतने दिन के अंदर अंदर उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे और वो जो चेंज है वो वहां पर चेंज रिफ्लेक्ट होने लगेगा। ये एडिट जो होता है, ये एड्रेस को लेकर हो सकता है, ऑफिस आवर्स या शॉप के आवर्स को लेकर हो सकता है, ऑपरेटिंग आवर्स को लेकर हो सकता है, छुट्टियों को लेकर हो सकता है कि फला फला दिन छुट्टी रहेगी, या उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स को लेके भी हो सकता है। तो ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, जो कि अनअटेंडेड है कंपनीज के द्वारा, उनको ये स्कैमर टारगेट करते हैं और चेंज करके अपना नंबर डाल देते हैं वहां पर। तो इसमें क्या होता है कि बैंक के केस में हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के केस में हो, चाहे वो किसी ऑनलाइन शॉपिंग के जो अलग अलग पोर्टल्स होते हैं उनके केसेस में हो, बहुत सारे लोग अपने पेजेस बनाने के बाद, गूगल में जाकर अपने पेज, बिजनेस पेज बनाने के बाद, बिजनेस पेज वेरीफाई करने के बाद इस ऑप्शन को अनअटेंडेड छोड़ देते हैं और फ्रॉडस्टर जो होते हैं वो इसका फायदा उठा लेते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि ये लुक अलाइक वेबसाइट बना लेते हैं, जैसे कि सैमसंग इंडिया है। सैमसंग इंडिया की उन्होंने एक सैमसंग इंडिया .net डोमेन खरीद लिया, या कोई और स्पेलिंग मिस्टेक कर दी जो कि आपको समझ में नहीं आती है, और हूबहू एक साइट तैयार कर दी जाती है। वहां पर कस्टमर केयर का जो नंबर होता है वो उन स्कैमर्स का होता है। अब आप कहोगे कि बहुत सारी कंपनीज में उन्होंने अपने नंबर डाल रखे हैं, उन्हें पता कैसे चलता है कि आपने किसके लिए कॉल किया? तो भैया, जब आप कॉल करते हैं सबसे पहले आप क्या बोलते हैं? हेलो भैया, आप सैमसंग से बोल रहे हैं? तो सामने वाला क्या बोलेगा? हाँ हाँ हाँ, मैं सैमसंग से बोल रहा हूँ, बताइए आपको क्या सेवा चाहिए या मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। तो वो पूरी तरह से कॉल सेंटर की जो उनकी स्क्रिप्ट है वो ट्रेन रहते हैं कि उन्हें एट द एंड तो उनको स्कैम करना है। आप कुछ भी कहेंगे, आप कहेंगे मेरा एसी खराब है, आप एलजी से बोल रहे हैं, हाँ मेरा एसी खराब है, ओके मैडम, तो ठीक है, मैं आपकी रिक्वेस्ट ले लेता हूँ, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, आप वहाँ से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए
और वहाँ पे अपनी डिटेल डाल दीजिए। जैसे ही ऐप डाउनलोड किया, आपने डिटेल डाला, हो सकता है आपके फ़ोन की जो एक्सेस है, रिमोट एक्सेस चला जाए उनके पास और वो आपके फ़ोन से अलग-अलग सामग्रियाँ चुरा लें। जो मैंने आपको बताया था पहले, सेक्सटॉर्शन वो भी इन्वॉल्व हो सकता है, या आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल चोरी की जा सकती है। तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोन एक ऐसा हथियार है जिसका एक्सेस किसी के पास पहुँचा तो आपका कुछ ना कुछ नुकसान होना ही है। तो इस तरह के स्कैम से अगर आपको बचना है तो सबसे पहले, अगर किसी अप्लायंस वाली कंपनी से आप बात करना चाहते हैं तो आप देखिएगा हर अप्लायंस में ऊपर उनका कस्टमर केयर नंबर लिखा होता है। अगर आप मोटर व्हीकल कंपनी से बात करना चाहते हैं, वहाँ भी उनका नंबर लिखा होता है। अगर आप किसी लोकल शोरूम से बात करना चाहते हैं तो भी आप इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिए कि सामने वाला आपसे किस तरह से बात कर रहा है और क्या एक्शंस लेने को बोल रहा है। अगर उनके एक्शन में कहीं कोई लिंक, कोई ऐप, इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व हैं तो समझ जाइए कि आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। और मैं कंपनी ओनर्स को भी बोलना चाहता हूं कि अगर आप अपना गूगल वेब पेज बनाते हैं, गूगल बिजनेस का पेज बनाते हैं, तो उसको अनअटेंडेड मत छोड़िए। कोई भी ऐसे रिव्यू का ऑप्शन आता है सामने से, कोई भी सजेस्टेड एडिट का ऑप्शन आता है, तो उसको एडिट या डिक्लाइन कीजिए। अगर आप डिक्लाइन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका नंबर वहां पर से हट जाएगा और स्कैमर्स का नंबर लग जाएगा। इससे क्या होता है, इससे आपको बिजनेस का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो संभावित कस्टमर आपके पास आने वाला था वो कस्टमर अब आपके पास नहीं आ रहा है। और बहुत सारे ऐसे छोटे बिजनेसेस होते हैं, लोकल बिजनेसेस होते हैं, जिनको भी ये टारगेट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ क्रेडिट कार्ड या एलजी या सैमसंग को ही टारगेट करें, ये बहुत छोटे छोटे स्टोर्स को टारगेट करते हैं, बहुत ही लोकल लेवल पे ये फ्रॉड करते हैं। जैसे कि खादी इंडिया न्यू दिल्ली या खादी इंडिया कानपुर। तो अब मतलब खादी इंडिया इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे उनके स्टोर्स हैं। या और कोई भी एग्जांपल ले लो आप, कोई कॉस्मेटिक की कंपनी हो सकती है या कोई जूते की कंपनी हो सकती है। उनके सबके अपने गूगल पेज वेरीफाइड होते हैं, लेकिन वो अनअटेंडेड छोड़ देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इस तरह से किसी भी झांसे में ना आए और कोशिश करें कि आप डबल वेरीफाई करें कि आप किसको कॉल कर रहे हैं, आईवीआर पे कॉल जा रहा है या डायरेक्ट नंबर पे कॉल जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि सामने वाला आपसे क्या एक्शन लेने को बोल रहा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि ये कस्टमर केयर स्कैम कैसे चल रहा है और इससे आपको कैसे बचना है। अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती है तो याद रखिए, तुरंत ही साइबर क्राइम को रिपोर्ट कीजिए। 1930 उनका नंबर है, मैं आपको हमेशा कहता रहता हूं। अगर आप इमीडिएटली कोई इस तरह का एक्शन लेते हैं तो ज़रूर कार्रवाई होती है। बहुत ज़्यादा सतर्क है हमारी एजेंसियां और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट पूरी तरह से लगा हुआ है कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, बशर्ते कि आप समय पर रिपोर्ट करें। क्योंकि अगर आप समय पर रिपोर्ट करेंगे तो जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन ट्रांजैक्शंस को रोका भी जा सकता है। जी हाँ, क्या होता है कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन आपके खाते से होती है, मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन हुई है और वो किसी के थ्रू राउट हुई है, फॉर एग्जांपल रेजर पे के थ्रू हो या बीच में पेटीएम इन्वॉल्व हो या पे यू मनी इन्वॉल्व हो, कई सारे पेमेंट गेटवेज होते हैं, वो भी इंटरमीडियरी काम करते हैं। तो बैंक्स क्या करती हैं, या जो बैंक्स क्या करती हैं, वो वहां पर उस लेवल पे जाकर भी पेमेंट रोक सकते हैं, लेकिन वो तब हो सकता है जब आपने टाइमली वहां पर जाकर अपनी जो घटना को है वो दर्ज कराया हो। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का होगा। तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये जानकारी हो और वो भी इस तरह के स्कैम से बच सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए स्कैम या एक नए मुद्दे के बारे में बात करने के लिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।